नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जैसे ही जमानत मिलने की खबर आई, पूरी आम आदमी पार्टी ढोल नगाड़े के साथ डांस करना शुरू कर दिया। यानी मीडिया में आकर उन्होंने इस तरह की बातें बोलना शुरू कर दी। देखा, हमने कहा था, ये लगा बीजेपी को झटका। लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता कि ये बीजेपी को झटका नहीं है, ये पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी अभी तक चीख चीख कर ये कह रही थी, आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी लोग इसके हल्ला कर रहे थे, लाल किले के मैदान से दौड़े और सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई सबसे बड़ा घोटाला है शराब घोटाले का, तो वो है कि शराब व्यापारियों से 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया गया और वो चंदा बीजेपी ने लिया और उसके बाद उस शराब व्यापारी को छोड़ दिया गया। और यह है आम बीजेपी का रवैया। बीजेपी को कहा उन्होंने वसूली वाला मामला। अब अगर सवाल उठता है कि अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर शरद चंद्र रेड्डी को अगर बीजेपी की बात इनकी मान भी लें, आम आदमी पार्टी के नेताओं की ही बात को मैं आगे करता हूं, मान भी लो चलो कि ये सच बोल रहे हैं और बीजेपी ने ईडी को बोला कि शरद चंद्र रेड्डी से हमें 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए हैं, अब जो है क्या करो, हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है जी, इसको छोड़ दो। और जैसा ये आप नेता कह रहे हैं कि शरद चंद्र सरकारी गवाह बन गया, मैंने पहले आपको बताया है कि जो सरकारी गवाह बनता है उसको कोर्ट की तरफ से छूट मिलती है कि उसको फिर गिरफ्तार नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है और सरकार के काम में सहायक बनेगा और इसकी छूट मिलती है। लेकिन चलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात मानते हैं कि 60 करोड़ रुपए का बीजेपी ने इधर चंदा लिया, उधर ईडी ने शरद चंद्र रेड्डी को जमानत दे दी, यानी उसका विरोध नहीं किया और वो बाहर आ गया। अब सवाल ये उठता है, आम आदमी पार्टी के नेताओं से मेरा सवाल है कि अगर आप बीजेपी पे कह रहे हो कि जो लोगों को उसने ईडी के जरिए पकड़वाया है 60 करोड़ रुपए लिए तो छोड़ दिया, तो भैया संजय सिंह की जमानत याचिका का ईडी ने विरोध नहीं किया। जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि क्या आपको संजय सिंह से कुछ और पूछना है? ईडी ने कहा नहीं जी। जो ईडी अभी तक ये कह रही थी कि संजय सिंह ने 3 करोड़ रुपए कैश लिए और लेने वालों के गवाह सबूत हमारे पास हैं, अचानक वो ईडी कह देती है संजय सिंह से हमें जो पूछताछ करनी थी कर ली, जमानत दी जा सकती है, यानी हम विरोध नहीं करेंगे। विरोध नहीं किया, संजय सिंह बाहर आ जाता है। अब सवाल यहां से खड़ा होता है, आम आदमी पार्टी के नेताओं से सवाल है, आप में से जो आप नेता हो या आम आदमी पार्टी के समर्थन में हो, वो जरूर पूछें, आम आदमी पार्टी का कोई नेता मिल जाए कि अगर ये कह रहे हो आप कि शरद चंद्र रेड्डी उसने अगर बीजेपी को 60 करोड़ दिए तो वो तब जमानत मिली, भाई संजय सिंह ने क्या डील करी है? संजय सिंह की क्या डील बीजेपी से हुई कि संजय सिंह को जमानत मिल गई? बहुत सारे लोग कह रहे हैं संजय सिंह छूट गया। आप देखेंगे पूरे ढोल नगाड़े के साथ उसको हीरो बनाया जाएगा, लेकिन ये छूटा नहीं है, इसको छुड़वाया गया है। और बहुत राज की बात बता रहा हूं मैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि संजय सिंह को ये सुप्रीम कोर्ट में उनके वकीलों की वजह से छूटा है, वो वकील तो मनीष सिसोदिया के भी हैं, जो वकील संजय सिंह के हैं वही वकील अरविंद केजरीवाल के भी हैं। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं छुड़वा दिया? मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं छुड़वा दिया? और संजय सिंह की जमानत याचिका में भी जज साहब ने यह कहा है कि हम आपको सशर्त छोड़ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि यह एक उदाहरण बन जाएगा, यह उदाहरण नहीं बनेगा कि आपको जमानत मिलेगी तो बाकी को भी मिलेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं, संजय सिंह को छुड़वाया गया है और ऐसे टाइम पे छुड़वाया गया जब अरविंद केजरीवाल बंद है। अरविंद केजरीवाल बाहर होते और संजय सिंह उस समय बाहर होते तो मामला दूसरा होता। आज की डेट में संजय सिंह का बाहर आना क्यों आया बताऊं आपको। संजय सिंह को जमानत मिली और इधर क्या हो रहा था, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल बताया जाता है, सीएम हाउस, उसमें सुनीता केजरीवाल अपने सभी दिल्ली के जो विधायक हैं उनकी मीटिंग कर रही थी। किस हैसियत से कर रही थी भाई? क्या वो पार्टी का कोई पद है उनके पास? वो यहां की सीएम है क्या? वो कोई या पक्ष की नेता है? नहीं। लेकिन सभी एमएलए को सूचना गई कि सीएम मैडम मीटिंग लेना चाहती हैं और सभी विधायक केजरीवाल जी के आवास पर पहुंचे। आपको जान के आश्चर्य होगा
दिल्ली के अंदर 62 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से 55 विधायक इस पार्टी में मौजूद थे, यानी इस बैठक में मौजूद थे। जो नहीं आए वो किसी विशेष कारणों से नहीं आए, कोई दिल्ली से बाहर है, एक दो की तबीयत खराब है। यानी 100% हाजिरी एक तरह से कहूं आम आदमी पार्टी के विधायकों की सुनीता केजरीवाल के घर पर थी, बुलाई गई। और ताज्जुब यह है कि उसमें आतिशी मारलेना भी थी, सौरभ भारद्वाज भी था और गोपाल राय भी थे, कैलाश गहलोत भी थे, यानी बड़े बड़े लीडर सभी आए। और ये अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि वो मैडम 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 कहते हुए बस चुपचाप सुनते रहे और सुनीता केजरीवाल ने सबको हिदायतें दी हैं कि संजय सिंह की जमानत के बाद उनको क्या बोलना है, सीएम के बारे में क्या बोलना है। अब सीएम बनाने के लिए जब एलजी की तरफ से प्रपोजल आएगा कि भाई नया सीएम बनाओ, तो आपको क्या कहना है, यानी पूरी बिसात सुनीता केजरीवाल ने बिछाई कि ये सभी के सभी विधायक मेरे नाम पर हां करें, ना कि आतिशी मार लेना या सौरभ भारद्वाज। और दोनों को यह कह दिया गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बीजेपी को टारगेट करिए, लेकिन आप दोनों अगर ये सोच रहे हैं कि आप सीएम बन जाओगे मुझे साइड करके, उस कोशिश को मत करना। सबके लू पॉइंट मेरे पास हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी रिकॉर्डेड एफबीयू के जरिए करवाई है, आपको याद है ना, फीडबैक यूनिट बनाई थी अरविंद केजरीवाल ने, और सूत्र ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन इन किसी को यह भनक नहीं थी कि तुम्हारी जासूसी हो रही है। एफबीयू यूनिट बना दी गई थी और उस यूनिट में पुलिस के जासूसी विभाग के कई अधिकारी उसमें भर्ती करे थे जो रिटायर थे, यहां तक कि आईबी का रिटायर अधिकारी भी एक भर्ती कर लिया था। लाखों के रुपए उनको दिए गए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और वो एफबीयू यूनिट और किसी से बात नहीं करते थे अधिकारी, सीधा उसका जो हेड है वो पूरी रिपोर्टिंग अरविंद केजरीवाल को थी। और अरविंद केजरीवाल ने पूरे जितने विधायक हैं इनका सबका कच्चा चिट्ठा और गोवा के होटल की मौज मस्ती, समझते हैं आप गोवा की मस्ती कैसी कैसी होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब रिकॉर्डेड है और वो सब एक फाइल में है। और वो फाइल और किसी पे नहीं है, वो कहीं एक जगह रखी है जिसकी जो चाबी है वो सुनीता केजरीवाल के पास है। और इसीलिए फोन के कोड नहीं बताए जा रहे हैं, ये भी सूत्रों से पता चला है। अब ये इनके पास है और ये कह दिया गया है कि यदि हम में से कोई बाहर जाने की कोशिश करी, आप में से आपने किसी ने कल्पना करी कि सुनीता केजरीवाल को सीएम नाम नहीं दोगे, आप बनाने के लिए तैयार नहीं हुए, तो समझ लेना मीडिया वालों से अपनी दोस्ती है ही है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 मिनट में भागे चले आते हैं। वो सारी सीडी रिलीज होंगी, किसकी, जो भी बीजेपी ज्वाइन करेगा। तो बीजेपी ज्वाइन करने ना करने की धमकियां दी जा रही हैं इस तरह से। और इस सारे पचड़े में अगर कोई पाक साफ क्लीन निकला हुआ है, वो कौन है, वो है राघव चड्ढा। आपको याद होगा, मैं अगर आपको बहुत पहले राघव चड्ढा की शादी परिणीति चोपड़ा से होना, सब लोगों को लग रहा था अचानक ऐसा क्या हो गया कि अचानक शादी की घोषणा हो गई, नाम कहीं और चल रहा है, चक्कर कहीं और चल रहा है, ऐसा चल रहा था ना। आप अगर मेरी वीडियो देखते हैं, आपको याद करिए, आपको याद होगा परिणीति चोपड़ा वो हीरोइन है जो राघव चड्ढा के पास पहले ही, शादी के पहले कहीं ना कहीं लिंक्ड थी, जैसा मुझे सूत्रों ने बताया। उसी के नाम पे ये उसको ब्लैकमेल कर सकते थे। राघव चड्ढा को जब ये पता लगा कि उसकी जासूसी हुई और कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज और हिडन कैमरों से कुछ गड़बड़ हुई है, उसने तुरंत तत्काल आओ देखा ना ताओ अपना भविष्य बचाने के लिए परिणीति चोपड़ा से शादी तय करके और घोषणा कर दी, मैं तो शादी करूंगा। अब परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के यदि कोई फोटो वायरल करे कि देखो साहब स्विमिंग पूल में क्या मस्ती कर रहे हैं, देखो साहब फला देश में क्या घूम रहे हैं, ये देखो साहब कमरे में क्या कर रहे हैं, तो वो कहेगा मेरी तो फियोंसी थी, मैंने तो शादी फाइनल कर ली थी, मुझे तो इससे शादी ही करनी थी और मैंने कर ली। तो पत्नी अगर कोई होने वाली है, किसी से शादी होने वाली है, तो आजकल तो देख रहे हो ना प्री वेडिंग चलता है, तो भैया प्री वेडिंग थी मेरी, उस शूटिंग में गया था मैं। और इसीलिए राघव चड्ढा बड़ी चालाकी से, होशियारी से बच गए हैं, आपको बता रहा हूं। लेकिन बाकी लोग, उनको इतनी बुद्धि नहीं है कैसे बचा जाए। और इसीलिए मैंने कहा राघव चड्ढा ही एक व्यक्ति ऐसा है आम आदमी पार्टी में जिसके ऊपर ना तो अभी कोई लांछन है, ना किसी भ्रष्टाचार में फंसा है और ना किसी स्कैंडल में फंसेगा। वो निकल चुका है, उसके पास दिमाग है अपना, उसके पास पैसा भी है। और इसीलिए आपको बता दूं, एक फैक्टर राघव चड्ढा का है,
वो इस आम आदमी पार्टी का एक बड़ा दावेदार अगले आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन दिल्ली की सीएम की रेस में उठापटक जो हो रही है उसमें राघव चड्ढा नहीं बीच में पड़ेगा। यहां सुनीता केजरीवाल, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज और एक नया फैक्टर जो अब आ गया है जिसको बीजेपी ने, मैं कहूं तो ईडी ने छोड़ा है, छुटवाया नहीं गया है, वो है संजय सिंह। और संजय सिंह अब सामने आएगा और संजय सिंह के सामने ना तो सुनीता केजरीवाल टिक पाएगी, न आतिशी की हिम्मत है कि वो इसको साइड कर दे। और अब अगले 2-3 दिन के अंदर ये फाइनल हो जाएगा कि संजय सिंह ही वो लीडर होगा जो दिल्ली का सीएम बन सकता है, मोदी की टक्कर ले सकता है, अमित शाह को सुना सकता है संसद में। तो वो भैया दिल्ली का बढ़िया चेहरा होगा। और आपको बता दूं कि ये ही उसकी क्राइटेरिया होगा और आवभगत होगी पूरी तरह से। उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और इसकी तैयारी हो रही है, आप देखेंगे। और इन सबको झटका लगने वाला है, सुनीता केजरीवाल को भी। और पार्टी का संयोजक कौन होगा, अभी इन्होंने कानून बना रखा है कि लाइफ टाइम अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन ये भी बदलाव होगा और वो जाएगा, मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, राघव चड्ढा के पास। यानी अगले आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से होल्ड कौन करेगा, राघव चड्ढा। और दिल्ली को होल्ड कौन करेगा, वो होंगे संजय सिंह। बहुत आपको ब्रेकिंग न्यूज बताई है मैंने और इसीलिए आप समझिए। आपकी क्या राय है उसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर लगे ठीक है तो शेयर जरूर करिए। वंदे मातरम।